जय हिंद दोस्तों। और कैसे हो सभी मेरे भाई, सभी दोस्त। सबसे पहले मैं हेड ऑपरेटर के बारे में जितनी भी बातें हैं, मेडिकल एडमिट कार्ड, कोर्ट केस 4105, क्या करना है अब आगे, मैं क्यों नहीं आ पाया, या यूपीएसआई के लिए, या जो भी है, इस वीडियो में छोटी छोटी एक एक दो मिनट की बात करेंगे। ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं उन भाइयों का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो भाई मेरे लखनऊ गए थे। ठीक है। या जिन भाइयों ने हौसला बढ़ाया। हौसला बढ़ाने वाले काफी होते हैं, लेकिन जाने वाले कुछ होते हैं। क्या होता है ना कि 100 बंदों ने बोला कि भाई वहां जाना है, 80 बोलेंगे कि हम साथ हैं, 70 बोलेंगे ठीक है चलते हैं, आते आते लास्ट में आते आते 10 ही रह जाते हैं। ठीक है। लेकिन जो 10 भाई हैं मेरे, मैं एवरेज बता रहा हूँ, जो जितने भी भाई मेरे वहां पे पहुंचे थे, उनको सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ मैं। और अब मैं आगे बताता हूँ कि मैं क्यों नहीं आ पाया और मेरी समस्या क्या थी, मैं कॉल क्यों नहीं उठा पा रहा था, क्यों मैसेज नहीं देख पा रहा था। ठीक है। कि मेरे फैमिली में प्रॉब्लम थी। हॉस्पिटल में एक मेंबर थे मेरे, वो मेरे एडमिट थे, इसलिए मैं नहीं आ पाया। मेंबर क्या थे मैं क्लियर बता देता हूँ, आपसे क्या छुपाना। मेरी बेटी हुई है। ठीक है। तो ये मैंने पोस्ट भी डाली थी। फिर भी भाइयों को समझ नहीं आता कि उन्हें उनके दिमाग में क्या कीचड़ भरा हुआ है। एक बार मैंने बता दिया कि भाई मेरे घर में प्रॉब्लम है, मैं इसलिए नहीं आ पा रहा। ठीक है। फिर भी कुछ लोग कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि भाई तुम धोखा दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ये तरीका थोड़ी नहीं होता, वो तरीका। अरे यार मेरी प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली की प्रॉब्लम है, पहले मैं फैमिली की प्रॉब्लम देखूंगा या पहले वहां जाऊंगा, ये बताओ। यार मेरी वाइफ मेरी एडमिट थी। अब ये बताओ, ऐसा कौन हो सकता है कि वाइफ को एडमिट छोड़ के हॉस्पिटल में और वहां लखनऊ जाएगा? आपको लग रहा है क्या? यार ऐसा नहीं होता है। थोड़ा समझना चाहिए ना, प्रॉब्लम को समझो। अगर कोई भी ऐसी बात होती है तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि भाई मेरे ये प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम में नहीं बता पा रहा था उस टाइम, बस मैंने प्रॉब्लम बताई थी कि भाई मुझे प्रॉब्लम है, मैं इसलिए नहीं आ पा रहा, लेकिन मैं छुट्टी आया हुआ हूँ। मैंने झूठ किसी से ये नहीं बोला था कि भाई मुझे छुट्टी नहीं मिली। सेशन चल रहा था, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, मेरी पार्लियामेंट की पोस्टिंग है, पता होगा ज्यादातर सभी को। मैं फिर भी मतलब सेशन के टाइम पे किसी को छुट्टी नहीं मिलती है। ठीक है। लेकिन मेरी इमरजेंसी थी कि मेरी बेटी हुई थी, तो उसके लिए मुझे छुट्टी लेनी पड़ी, इमरजेंसी लीव। तो अब बताओ, मैं इमरजेंसी लीव लेके पार्लियामेंट से यहाँ पे आ रहा हूँ, और आप मुझे गाली दे रहे हो, बोल रहे हो अरे यार तुमने धोखा दे दिया, वो दे दिया। यार मैंने कौन सा धोखा दे दिया? पहले फैमिली भी इंपॉर्टेंट है ना, फैमिली को भी समझना पड़ता है, आपको भी समझना पड़ता है। यार जॉब भी देखनी है, सब कुछ देखना है। ये नहीं है कि बस एक वही काम देखना है। ठीक है। उसके लिए भी मेरी आलोक भाई से बात हुई थी, मैंने उन्हें भी बताया था कि भाई ऐसे ऐसी बात है यार, देखो अब भी लोग कमेंट कर रहे हैं, उनको भी गाली देते हैं। पर सीधी सीधी बात है, हर किसी को मतलब गाली सबको पड़ती है, उनको भी पता ना क्या क्या बोलते हैं लोग। लेकिन ये तरीका थोड़ी नहीं होता, कभी किसी को बोलेंगे, कभी किसी को कुछ बोलेंगे, ये नहीं होता भाई। अगर किसी की प्रॉब्लम है तो उसको समझना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई प्रॉब्लम अपनी मतलब सबके सामने नहीं रख रहा तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। मैंने बिल्कुल क्लियर बोला था भाई मैं आ सकता हूँ लखनऊ, लेकिन क्या हुआ था कि मैंने बता दिया कि मेरी वाइफ एडमिट थी हॉस्पिटल में, इसलिए मैं नहीं आ पाया। और सभी का फिर से मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जो भाई मेरे लखनऊ गए थे। ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। लेकिन बस प्लीज मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, या जैसा भी आप समझो ऐसा समझ लो, प्लीज कभी एक कमेंट बॉक्स में, कॉल पे, मैसेज में बस एक ये मत बोलना कि भाई क्यों नहीं आए हो। मैं प्रॉब्लम फिर से बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने वीडियो पे आके प्रॉब्लम बताई है, क्योंकि बार बार भाई मेरे कोई कमेंट कर रहा है। कल कल रात भी कॉल आई थी और मैसेज आए थे, 2-3 मैसेज पड़े हुए हैं, एक भी दिखा दूंगा। लेकिन मैं किसी को वो नहीं करना चाह रहा कि यार तुम धोखेबाज हो, वो हो, तुम्हारी वजह से तुम क्यों नहीं आए, वो क्यों नहीं किया, तुम बस वीडियो बनाते रहते। अरे भाई तुम अपने लिए आए हो ना, तुम भी, तुम्हारा भी तो सिलेक्शन है कि केवल तुम हमारे लिए आए हो? ये बताओ, ऐसा नहीं ऐसा कर रहे थे कि ओनली वो हमारे लिए आए हैं, ऐसा है क्या? यार मैं फिर भी धन्यवाद दे रहा हूँ क्योंकि सभी के लिए आ गए हो आप, लेकिन उसमें आपका भी तो हित है। ऐसा तो नहीं है कि ओनली हमारा हित हो। अगर हमारे हित के लिए अगर आपको आना है तो आप आओ इधर। यहाँ पे बहुत मेरी बहुत बहुत मजबूरी फंसी हुई है, मुझे बहुत इतनी प्रॉब्लम है, मेरे हित चाहना है तो इधर आओ ना, हित दिखाओ अपना। भाई सभी का हित सभी जगह होता है, वो वहीं जाएगा। आपकी भी, आप क्यों गए हो वहां पे? क्योंकि आपका भी हित है उसमें। ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिसका हित नहीं होगा वो क्यों जाएगा, कोई पागल थोड़ी नहीं है। लेकिन भाई थोड़ी मजबूरी समझो, किसी की प्रॉब्लम है किसी को यार, आप उसको उल्टा सीधा बोल रहे हो, क्या मतलब है? मेरा वैसे दिमाग खराब था वहां पे हॉस्पिटल में। कोई बंदा जाके देखो यार, 12 घंटे 12 घंटे रात को जगना, हालत खराब हो जाती है।
उसके बाद भी फिर मेरे पास 50 मैसेज आने के, यार तुम नहीं आए, तुमने धोखा दे दिया, वो कर दिया, तुम क्यों नहीं आ रहे हो, तुम ना कॉल उठा लेना हो गए। इसमें मेरी गलती थी क्या, ये बताओ। अब इसके बाद बात करते हैं मेडिकल एडमिट कार्ड, कोर्ट केस, और मैं क्यों नहीं आ पाया मैंने बता दिया आपको। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोर्ट केस की। कोर्ट केस की सभी को पता होगा कि कोर्ट केस में हुआ क्या है, और फिर भी ये गोल गोल चल रहा है चक्कर, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा है। लेकिन जो कोर्ट केस में हुआ है वो अभी कुछ भी नहीं हुआ है और ना होने वाला है, ठीक है। अब एक कोर्ट केस है 8055 के नाम से, एक है कोर्ट केस 4105 के नाम से। 4105 वाला पास ओवर हो गया है, और जो 8055 वाला था वो 11 सितंबर को उसकी फिर से नेक्स्ट सुनवाई है, ठीक है। अब क्या है, मुझे लग रहा है 4105 वाला फिर से पास ओवर हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं होना है। भर्ती बोर्ड ने क्लियर बोल दिया है कि हमारे पास क्या होता है कि एक आंसर की है, ठीक है, हमारे पास 100 क्वेश्चन है। अब 25-25 क्वेश्चन हमको देने हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। कुछ इसमें ये भी बोलने लग जाएंगे, अबे यार तू पागल है क्या, तेरा पैसे से नंबर आया है, 25 क्वेश्चन कहाँ आ रहे हैं इसमें, 40-40 50-50, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ओनली एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे 25-25 क्वेश्चन 4 लाने हैं हमको, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी। अब क्या करना है उसमें कि उसमें सबसे बड़ी है कि हमको इस सेक्शन में इतने 25 ही लाने श्योर है। ऐसा भी तो कर सकता है कि रीजनिंग वाले को उसमें डाल दे, उसको उसमें डाल दे, लेकिन 25 क्वेश्चन ही है। ऐसा कर सकते हैं ना, क्योंकि पॉइंट 10 है शायद नोटिफिकेशन में, पॉइंट नंबर 10, उसमें ये क्लियर बोला गया है कि विषय को क्रम वाइज तरीके से, क्रम वाइज या क्रम वाइज तरीके से, सीरियल नंबर ही के तरीके से लगा हुआ है। लेकिन विषय को, दो विषय को मर्ज भी कर सकते हैं, ठीक है, दो विषय को, तीन विषय को मर्ज कर सकते हैं, वो लिखा हुआ है। तो उन्होंने मर्ज किया है, ठीक है। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उसके 1000 क्वेश्चन कर दिए, उसका एक भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मर्ज किया है, क्वेश्चन सभी के बराबर हैं। मास्टर आंसर की के अनुसार देखा जाए तो मास्टर आंसर की के अनुसार सभी क्वेश्चन बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। लेकिन वो आगे पीछे हो गए, उससे प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। अगर किसी का नंबर आ रहा है, कोई अगर पढ़ के जा रहा है, तो वो पागल तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल बस सब पैसे दे के लग गए इसमें। अगर आपको लग रहा है कि पैसे दे के लगे तो ऐसा समझ लो, ठीक है। लेकिन कौए के कोसे से ढोर नहीं मरता, वो हमारे यहाँ पे कहावत है कि कौआ के कोसे से ढोर नहीं मरता, यानी कि जब ये कौए होते हैं, कौआ, अगर इनको इनके कोसने से ढोर यानी कि पशु नहीं मरते हैं, ठीक है। वो तो चाहते हैं कि पशु मर जाए, लेकिन ऐसा होता है नहीं, होता है। वही अब यहाँ पे कहावत सेट हो रही है, ठीक है। मैंने एक, हमारे एक महान CIW क्राइम एंड इंटेलिजेंस विंग है हमारी, बहुत अच्छी क्राइम एंड इंटेलिजेंस विंग है, इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसको बोलते हैं, IB। वो हमारी हेड ऑपरेटर वालों की जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनकी इतनी अच्छी IB है कि वो एक एक चीज, इतनी इतनी छोटी छोटी चीज को बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। भिखारी बन जाओ ना, 100-100 रुपए मांग रहे हो यार, 100-100 रुपए मांग रहे हो, हमारे IB की तरफ से हमको खबर मिली है। आप 100-100 200-200 रुपए मांग रहे हो यार, 100 ही दे दो, 50 ही दे दो, 20 ही दे दो। अरे यार तुम ऑनलाइन भिखारी बन जाओ, वो लगा लो एक इतना बड़ा QR कोड लगा लो, उस पर आप भीख मांगो, किसी ने मना किया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको पहले तो फैमिली, अपनी फैमिली की तरफ देखो, फिर उस फैमिली की तरफ देखो जिससे आप पैसे मांग रहे हो। यार गरीब फैमिली है, उस बंदे को तुम इसमें अटका के रख रहे हो, उसको बिल्कुल बिना बात की, जिस हम मान रहे हैं कि उसका फाइनल में नहीं हुआ सिलेक्शन, ठीक है, हम कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि उसका अब हो जाएगा यार, लेकिन उसको इसमें क्यों अटका के रख रहे हो। उसको ये भी तो बोलोगे भाई पढ़, दिल्ली पुलिस आने वाली है, UPSI आ चुकी है, यूपी पुलिस आने वाली है, SSC GD फिर से आ रही है, काफी वैकेंसी SSC JEE है, और काफी JEE की है। मतलब आपको ये बस यही दिख रहा है कि ये हेड ऑपरेटर है, अगर हमारा नहीं आया तो उसका नहीं आएगा। बिल्ली खाती नहीं है तो फैला तो देती है, वो वाला हिसाब आप करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन उसके लिए भी छींके का इंतजाम हो जाता है। छींका क्या होता है कि एक बीच में टांग देते हैं कि ना बिल्ली इधर से आएगी, और बिल्ली देखती रहेगी कि हाँ मैं इसको गिरा सकती हूँ, लेकिन उस पर कुछ नहीं होता उस टाइम। पूरी रात वो ऐसी रात काली करके चली जाती है। वो वाला हिसाब हमारे री एग्जाम वाले भाई कर रहे हैं, ठीक है। वो होता है ना कि बिल्ली खाएगी नहीं तो फैला तो देगी, तो छींका वो एक टंगा होता है, वो आपने देखा होगा कितना बड़ा पहले होता था, जो कृष्ण लीला में देखा होगा कि इसको गिरने की कोशिश करना। बिल्ली उसे गिर तो सकती नहीं है, लेकिन पूरी रात उसको रात काली करेगी और सुबह चली जाएगी, उसे उसके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। वही वाला हिसाब हमारे री एग्जाम वाले भाई कर रहे हैं। और उनके साथ जो लग रहे हैं, मैं तो उनसे भी यही बोलना चाहूंगा भाई पहले अपनी फैमिली की तरफ देखो कि फैमिली, यार
तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी आस में लगे हुए हैं कि सिलेक्शन कब होगा। उन्हें क्या पता है कि वो दूसरे के सिलेक्शन को डाउन करने के चक्कर में लगे हुए हैं। उन्हें क्या पता है कि मेरा मेरा बेटा या मेरे बेटी मतलब दूसरे को डाउन कर रहे हैं, अपने अपने को मतलब सिद्ध नहीं कर, मतलब यहाँ पे क्या सिद्ध करा जा रहा है कि हम अच्छे थे। अरे आप अच्छे हो, अच्छी बात है, हम कब मना कर रहे हैं आप अच्छे नहीं हो, लेकिन ये तो देखो जिसका सिलेक्शन हो गया और होगा उसी का, जो 936 बंदों का सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, अब है कि एक कोर्ट केस, एक में एफिडेविट लग गया था, एक पास ओवर हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है कि मेडिकल एडमिट कार्ड। मेडिकल एडमिट कार्ड की बोलते हैं कि भाई मेडिकल जो एडमिट कार्ड है वो आपका 30 या 31 तक आपको कोई ना कोई खबर देखने को मिलेगी। अगर आपको खबर नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि भर्ती बोर्ड पर हम पूरा भरोसा नहीं कर सकते, अगर आपको खबर देखने को नहीं मिलती है तो हम सब साथ में चल के फिर से लखनऊ चल, अब के लखनऊ मैं भी पूरी कोशिश करूंगा, 99% मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं भी लखनऊ चलूं। ठीक है, लेकिन अगर फैमिली को अभी तबीयत ठीक होती है तो, अब इसमें सब भाई बोलेंगे अरे यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तबीयत ठीक नहीं होगी, आप बहाना लगा दोगे। मैं वादा करता हूँ आपसे, अगर फैमिली की तबीयत ठीक रहती है तो मैं पक्का लखनऊ चलूंगा, आपके साथ चलूंगा, जैसा आप बोलोगे मैं ऐसा करूंगा। मैं अपनी तरफ से कोई राय नहीं दूंगा। अगर जैसा आप ये बोलोगे लखनऊ चलो, इलाहाबाद चलो, हाई कोर्ट चलो, सुप्रीम कोर्ट चलो, वहां जाने के लिए मैं तैयार हूँ। 8 सितंबर तक मेरी छुट्टी है, 8 सितंबर तक मेरी छुट्टी एक्सटेंड करवाई है मैंने। मेरी छुट्टी थी पहले 16 दिन की, पीएल लेके आया था मैं 15 दिन की, फिर मैंने 16 दिन की छुट्टी एक्सटेंड करानी पड़ी है। क्यों? क्योंकि फैमिली की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने छुट्टी एक्सटेंड कराई है। ठीक है, अब घर के पास में पोस्टिंग होने के बाद भी मैं छुट्टी एक्सटेंड करा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं छुट्टी नहीं जोड़ रहा, इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है घर में। ठीक है, मैंने वो बता दी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। अब क्या है, मेडिकल एडमिट कार्ड अगर नहीं आता है तो जो आलोक भाई हैं और मेरे साथी हैं, देखो मैं नाम किसी का नहीं लेना चाह रहा, जितने भी भाई इसमें मेहनत कर रहे हैं भाई, और के मुझे नाम नहीं पता, क्यों? क्योंकि मेरी ज्यादा अटैचमेंट नहीं है। हिमांशु चौहान है एक शायद, हेमंत चौहान है, शिवम है एक शायद। भाई मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जो भाई लखनऊ गए थे मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी तरफ से समझता हूँ, मेरे लिए भी गए थे वो। ठीक है, मैंने ये समझा है, लेकिन यही नहीं है कि वो मेरे ऊपर ही थोप दे कि वो ओनली तुम्हारे लिए गए थे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने लिए भी गए थे, हमारे लिए भी गए थे। ठीक है, लेकिन अगर हमारी कोई समस्या थी तो उसको आपको समझना पड़ेगा। ये आगे चल के अगर हो सकता है कभी आपको समस्या आए, वैसे तो भगवान की दुआ से हम दुआ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको कोई समस्या ना आए। अब नेक्स्ट क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इतना सेफ रहना है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, मैं फिर वीडियो में बता रहा हूँ कि अभी कल परसों फिर से एक ऐसा ही केस आया है। एक भाई मेरा अग्निवीर का था, अग्निवीर का फिजिकल चल रहा है। क्या हुआ, उसका फिजिकल परसों का था शायद, क्लियर हो गया, उसका फिजिकल क्लियर हुआ। और उसके दोस्त, उसका एक दोस्त था, उसका फिजिकल क्लियर नहीं हुआ। वो क्या बोला कि चलो कल, परसों का फिजिकल क्लियर हुआ था, रात में उसको वहां से जब आ रहा था, मुजफ्फरनगर था शायद, वहीं था, वहां से जब वो आ रहा था तो उसको दारू पिला दी। मतलब साथ में पीने वाले थे, वो दारू पिला दी। दारू पिलाने के चक्कर में उसको पता ना क्या मिला के दिया, ओनली अग्निवीर के चक्कर में पता ना उसमें क्या मिला के दिया ऐसा कि उसका ब्लड वाली वोमिटिंग होने लग गई बहुत ज्यादा। अभी वो कैलाश हॉस्पिटल है हमारा खुर्जा में, उसमें वो एडमिट है, आप आके देख सकते हो, कैलाश हॉस्पिटल खुर्जा। ठीक है, इतना मैं बता सकता हूँ, जिला बुलंदशहर, यूपी। अब भाई, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सेफ रहना है, पड़ोसियों से सावधान रहना है, रिश्तेदारों से सावधान रहना है, और आपको अच्छे से रहना है। घर वालों की घर वालों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि ज्यादा दिन के आप इधर हो नहीं, 1-2 महीने के हो, तो घर वालों के साथ टाइम स्पेंड अच्छे से करो। और दूसरी चीज, अब मेडिकल एडमिट कार्ड के लिए आप टेंशन मत लो, जो हो रहा है वो ठीक ही होगा, बस उस पर अच्छे से नजर बना के रखनी है। और सभी जुड़े रहो, कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करना है, और हम सभी आपस में बात कर लेंगे, व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे या कॉल पे बात कर लेंगे। हम जैसा भी कुछ होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से, क्योंकि कॉल के और व्हाट्सएप के माध्यम से तो संभव नहीं हो पाता कि सभी को एक साथ बता दें, लेकिन वीडियो के माध्यम से हम बता देंगे। अगर किसी को कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता देना। अब मैं आगे एक चीज और छोटी सी बताना चाह रहा हूँ, भाई जिनका सिलेक्शन भी हो गया है ना, वो भी अपना यूपीएसआई की तैयारी, दिल्ली पुलिस की तैयारी, तैयारी बंद मत करना। तैयारी बंद से क्या है कि आपको एक साथ ऐसा गलत सा फील होने लगता है कि यार हमारी पढ़ाई नहीं चल रही है, वो नहीं हो रहा है। पता है, मैं जॉब भी करता हूँ, जॉब के साथ साथ मुझे अब भी लगता है कि यार मैं जिस दिन नहीं पढ़ता ना, ऐसा लगता है कि यार
यार मतलब आज कुछ खाया ही नहीं मैंने, ऐसा लगता है सच में। और ऐसा आपको भी लगता होगा, मैं अपनी नहीं बोल रहा, मैं आपकी भी बोल रहा हूँ, ऐसा लगता है ज्यादातर। तो भाई दिल्ली पुलिस आने वाली है सितंबर में, शायद अगस्त या सितंबर में आ जाएगी लास्ट। यूपीएसआई आई चुकी है, इसके लिए आप बेस्ट ऑफ लक। जिसका तैयारी स्टार्ट हो गई उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जो कर रहा है उसके लिए, और जो नहीं कर रहा है वो लग जाओ जल्दी तैयारी में। और आगे इस चीज पे नजर बना के रखनी है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा आज के लिए। बस प्लीज किसी को बिना बात के जज मत करो, कि मेरी भी प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली की प्रॉब्लम है, तो उनसे मैं कैसे जूझ रहा हूँ वो मुझे पता है। जिस पे प्रॉब्लम आती है वो समझता है, हर कोई नहीं समझता है, ठीक है। लेकिन और मेरे री एग्जाम वाले भाइयों से एक दरख्वास्त है, बोलते हैं ना दरख्वास्त, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये किस चीज का शब्द, किस भाषा का वर्ड है, ठीक है। दरख्वास्त है कि भाई प्लीज किसी गरीब की आत्माओं को मत सताओ, किसी से 100-200 रुपए की भीख मत मांगो। मैं क्लियर बोलता हूँ, जो भी मुझे बोलना होता है, 100-200-400 रुपए के चक्कर में कुछ नहीं होने वाला आपको। अगर आपको लग रहा है कि आप उन्हीं से मतलब पैसे कमाओगे, कि आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है तो आप उससे पैसे कमा लो। कुछ भाई बोल रहे थे मैं टीसीएस में जॉब करता हूँ, 50-70-80 हजार रुपए कमाता हूँ। भाई फिर क्यों तुम 500-500 रुपए की मांग रहे हो किसी से, गरीब से, बेरोजगार से क्यों मांग रहे हो? मैं बेरोजगार को, बेशक उसके पास कितना भी धन दौलत है, मैं उसे गरीब समझ के चलता हूँ। मैं अपनी तरफ, जैसे मैं था, बेशक मेरे पास कितना ही पैसा था, धन दौलत कुछ भी था, लेकिन जब तक मैं बेरोजगार था मैं गरीब था अपनी तरफ से, ठीक है। बोलते हैं गरीब गधैया होती है, ऐसा नहीं है। कि जब तक बेरोजगार इंसान वो पैसे माँ बाप से मांगता है, बहुत दुख लगता है, खुद को भी दुख लगता है, माँ बाप को देने में दुख नहीं लगता है। माँ बाप को क्या लगता है कि बेटा मेरा कुछ ना कुछ करेगा आगे, ठीक है। तो भाई मैं बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि इसमें कोर्ट केस में आपको भी पता चल गया है कि कुछ नहीं होने वाला है। मैंने एक का सुना था, कोई बोला था भाई, कॉल आई थी मेरे पास कि भाई मैंने वीडियो देखी है कि वो बोल रहा है कि अगली हियरिंग में री एग्जाम हो जाएगा। तो भाई ऐसा किसी को लालच मत दो बिना बात के। अगर आपको लगता है कि री एग्जाम हो जाएगा तो पैसे लो, वैसे आपको अच्छे से पता है कि कुछ नहीं होने वाला इस कोर्ट केस में। तो भाई मेरी तरफ से यही है कि आप किसी की गरीब की आत्मा मत सताओ, ठीक है। भगवान आपका कभी भला नहीं कर सकता। जब तक आप गरीब का भला नहीं करोगे, उसको सताओगे, तब तक भगवान भी आपका भला नहीं करेगा। इस चीज का आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई। लेकिन मेरी थोड़ी प्रॉब्लम समझो, अगर मैं नहीं आ पाया तो उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम समझो। मैंने आलोक को भी बताया था, आलोक भाई से मेरी बात हुई थी, पर उसी दिन बात हुई थी जिस टाइम में हॉस्पिटल में था, ठीक है। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा भी होगा आप सभी से हम बातें करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।